बातों को तेरी हम भुला ना सके, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज से मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्रेश और नया सीरीज लेकर आ रहा हूं सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। यानी चाइल्ड का मतलब होता है बाल या बच्चा, और डेवलपमेंट यानी विकास, और पेडागोगी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र या शिक्षण प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, बाल यानी बालक, कैसे बालक को हम लोग सीडीपी में पढ़ेंगे तो वैसे बालक जो कहां तक की होगा, किशोरा अवस्था तक की हम पढ़ेंगे। और विकास जो होता है क्या होता है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन। देखिए, किसी भी प्रकार के जो रैंडम चेंज होते हैं, अचानक परिवर्तन आते हैं, उसे हम विकास नहीं कहते हैं। और पेडागोगी क्या है, तो पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र यानी शिक्षण प्रक्रिया। जब भी कोई शिक्षक किसी चीज को पढ़ाने के लिए क्लास में एंट्री मारता है तो उसका अपना एक तौर तरीका होता है, और वह जिस रूल, नियम, कानून और अपने आप में जो एक निखार लाता है वही हमारा शिक्षण शास्त्र होता है। तो जब भी आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो आप में यही सब बातें सिखाई जाती है कि आप बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किस प्रकार के क्लास का निर्माण करवाएंगे, आप वहां पे कैसा अपना बर्ताव रखेंगे, अपने व्यवहार को किस प्रकार से चेंजिंग लाएंगे। तो इन सारे चीजों का हम अध्ययन करेंगे सीडीपी के तहत। सीडीपी के बिना आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है वह बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं सीडीपी के तहत एक पहला चैप्टर जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कीजिएगा। सबसे पहले आप समझेंगे कि हम जो मानव जाति है वह स्थिर नहीं है। आप सभी को पता है कि उसमें समय समय पर बदलाव आते रहते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आप कह सकते हैं कि आपका सामाजिक हो, चाहे आपका संवेगात्मक हो, चाहे भाषाई हो। यानी जितने भी आपके विकास के क्षेत्र होते हैं उन सब में परिवर्तन आते रहते हैं। दूसरी बात समझिएगा कि जो परिवर्तन होते हैं वह सोच में, समझ में, दिखने में, हर तरीके से, चाहे वह हमारा इमोशनली हेल्दी बने, चाहे हम इमोशनली बेहतर बने, चाहे हम फिजिकली बेहतर बने, यानी बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स, आपको पता ही है कि जो हमारे परिवर्तन होते हैं उसके जो क्या होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं। उसमें सबसे पहला अगर आता है तो शारीरिक विकास होता है। शरीर के विकास के बाद हम लोग जो बातें करते हैं वह संज्ञान की बात करते हैं, और जब संज्ञान भी कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग बातें करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं। और सामाजिक विकास होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के परिवर्तन आपके शरीरों में या आपके बाहरी या आंतरिक रूप से आते हैं, चाहे वह भाषाई विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, या आपके नैतिक या चारित्रिक विकास हो। तो हम सिंपल रूप में कह सकते हैं कि वह जो परिवर्तन होता है वह सभी एस्पेक्ट्स में होता है। और इतना भी आपको पता है कि हम बेहतरी के लिए चेंज होते हैं, यानी कोई भी परिवर्तन जो होता है वह क्यों होता है, ताकि बेहतर बने। एक और समझिएगा कि कोई भी अचानक जो परिवर्तन होता है वह विकास नहीं कहलाता है। एक, आप कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव जो चेंज होता है, एक क्रमबद्ध और प्रगतिशील जो बदलाव होते हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। अगर हम एक लाइन में समअप करें इस लाइन को तो कह सकते हैं, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ना ही हमारा विकास कहलाता है। यानी सिंपल सा मतलब समझिए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो हमेशा अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों पर निर्भर होते हैं। वह स्वतंत्र रूप से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आते रहता है और वह अपना डिपेंडेंसी की ओर, स्वायत्तता की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वह रेफर करता है कैसा, तो सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड्स इन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम। तो सिंपल लाइन में कहे कि वृद्धि और विकास की हम बात करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू वो जो होता है
वह किस प्रकार होता है, तो बिहेवियर, यानी डेवलपमेंट रेफर्स टू, बोल सकते हो आप, बिहेवियर। अब यहां से हम कुछ बातें करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि कहते हैं और डेवलपमेंट को हिंदी में हम विकास कहते हैं। अब वृद्धि और विकास के बारे में हल्का सा जानकारी लीजिएगा। तो कहता है कि जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, उसे मापा जा सकता है, यानी मापने योग्य होता है, मेजरेबल होता है, और इसे हम क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कहते हैं, जिसे मात्रा में व्यक्त किया जा सके। और यह जो होता है वह देख सकते हैं हम लोग, यह बाहरी होता है परिवर्तन। लेकिन विकास जो होता है उसे हम फील कर सकते हैं, महसूस या अनुभव करते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। वृद्धि जो होती है वह विकास का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है, लेकिन सारे वृद्धि जो होते हैं वह विकास ही हो जाए यह संभव नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के शारीरिक मोटापा में वृद्धि हो रही है तो वह विकास नहीं कहलाएगा, क्योंकि और कब नहीं कहलाएगा, जब उसके गति कौशल यानी शारीरिक क्रियात्मक में अगर परिवर्तन न हो। अगर हम विकास को बड़ा रूप माने तो वृद्धि उसका एक छोटा रूप होता है, यानी अगर हम वृद्धि को बेटा जी कहे तो विकास को हम पिताजी कह सकते हैं, यानी अगर विकास पिता है तो वृद्धि उसका एक पुत्र के समान होता है, यानी वृद्धि छोटा होता है और विकास बड़े पैमाने पर होता है। वृद्धि जो होता है क्या होता है, तो मैंने कहा कि चेंजेस इन या चेंज इन फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक पहलू के रूप में जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम वृद्धि कहते हैं। चाहे आपका वजन का बढ़ना हो, चाहे आपकी लंबाई का बढ़ना हो, चाहे आपके आकार का बढ़ना हो, चाहे आपके हाथ पैर का बढ़ना हो, तो ये सारा वृद्धि है। और वृद्धि जो होते हैं वह मात्रात्मक होते हैं या परिमाणात्मक होते हैं, यानी इसे हम मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका एक यूनिट होता है, जैसे बोले 2 kg, 1 मीटर, और निश्चित समय तक होती है, प्रसव पूर्व से परिपक्व अवस्था तक जाकर, और यह जो होती है प्रक्रिया वह रुक जाती है, लगभग रुक जाती है, बिल्कुल तो नहीं रुकती है। उसके बाद समझिएगा कि जो हमारी वृद्धि है वह बाहरी होता है। बाहरी कहने का मतलब क्या है, आपके लंबाई का बढ़ना, आपके शरीर के वजन का बढ़ना बोल सकते हो, जो हमें दिखे। अब ये मत समझिएगा कि आंतरिक जो आपकी हड्डी का बढ़ना है क्या वो वृद्धि नहीं, वो भी है, लेकिन आंतरिक का मतलब कुछ और होता है। उसमें होता है जैसे मान लीजिए कि आप बीमार है, आप क्लास में आए हैं, तो क्या होगा, एक आंतरिक है, उसे हम फील करते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो यह बाहरी होता है, बाह्य रूप से होता है। और वृद्धि में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति में वृद्धि का जो पैमाना होता है वह एक नहीं होता है, यानी हर व्यक्ति का जो वृद्धि का क्रम, यानी कह सकते हो कि क्रम तो होता नहीं, इसमें अलग अलग ढंग से होती है। और वृद्धि जो होती है वह आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, यानी वृद्धि के लिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आनुवंशिकता सही और वातावरण ठीक नहीं अगर सही तो फिर वह प्रभावित हो जाएगा। तो आइए देखिएगा, वृद्धि जो है हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी सिंपल वे में अगर समझे तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है, जब हमारे शरीर के संरचनात्मक और जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि बाह्य रूप से होती है, जैसे भार, लंबाई, हाथ पैर का बढ़ना, और वृद्धि एक समय तक चलती है, और जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, उसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है, और वृद्धि दिशाहीन होती है, एक रेखीय होती है। विकास, डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं हम लोग। सिंपल समझिएगा, विकास होता क्या है, तो विकास जो होती है वह चेंज इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विकास। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। दूसरी बात समझिएगा, विकास की जो प्रक्रिया होती है वह बच्चे के जन्म के बाद शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास एक व्यापक होता है,
वह किसी एक क्षेत्रों में न होकर वह कई क्षेत्रों में होता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र होता है उसके बारे में जानिएगा। जैसे विकास का अगर हम कह सकते हैं तो इसके लिए हम PCS याद रखेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और मोरल। उसके बाद आपका लिंग्विस्टिक और इमोशनल, यानी शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, भाषाई रूप से और संवेगात्मक रूप से। तो विकास जो होता है जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी रहती है। विकास का स्वरूप आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। भार का बढ़ना अगर हम कहें तो बाह्य रूप से आपको दिखता है लंबाई का बढ़ना, लेकिन आप बीमार है तो वह जो है वह नहीं दिख पाता, तो वह आंतरिक होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास एक क्रमिक परिवर्तन है और विकास की एक निश्चित दिशा होती है, नहीं, एक दिशा को फॉलो करती है। और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों से होता है। तो आइए देखते हैं विकास का प्रकार, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए अभी तक आपने देखा कि वृद्धि और विकास जो होती है दोनों में काफी अंतर होता है, लेकिन वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है। जहां वृद्धि परिपक्वता के बाद धीमी हो जाती है, लगभग रुक सी जाती है, वही विकास जो होता है वह जन्म से पहले ही प्रसव पूर्वावस्था से मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि व्हेन मैच्योरिटी गेन्स ग्रोथ स्टॉप्ड बट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम वुम टू टूम। यानी शुरुआत तो उसकी हो जाती है गर्भ धारण से ही, लेकिन उसका अंत जो होती है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो विकास के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट अगर देखें तो इसे हम 6 एरिया जो होते हैं, इसके 6 एरियाज या डोमेन्स या टाइप्स में इसे बांटे जाते हैं। देखिए ऐसे भी बच्चे का जो सबसे पहला विकास होता है ना, वो शरीर का निर्माण होता है। शारीरिक विकास के बाद उसके संज्ञान का विकास होता है, संज्ञान के बाद सामाजिक विकास होता है, और जब सामाजिक विकास हो जाता है तो फिर उसके संवेग, नैतिक या चारित्रिक, और उसके बाद भाषाई विकास होता है। लेकिन गौर कीजिएगा, जो शारीरिक विकास होते हैं ना, उसमें 2 तरह के शारीरिक क्रियात्मक या गतिक कौशल आते हैं। एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल और एक होते हैं स्थूल गतिक कौशल। देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल वैसे कौशल को कहा जाता है, स्किल्स को, जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियां हिस्सा लेती है। जैसे अगर गेंद को फेंकना हो तो देखते होंगे कि जो फेंकने वाला होता है वह अपने अंगुलियों पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है उंगली का उपयोग करके, और उसके बाद उसको फेंकने का, घुमाने का काम करता है। अगर लिखना होता है तो आप लिखने में भी क्या करते हैं, छोटी छोटी उंगलियां जो है आपकी वही केवल हिस्सा लेती है। तो लिखना, किसी गेंद को फेंकना, जो आप नचाते हैं, स्पिन कराते हैं, वो सूक्ष्म गति कौशल है। और स्थूल गति कौशल वैसे कौशल को कहा जाता है जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां भाग लेती है। जैसे तैरना अगर होगा तो पूरा बॉडी, आपका पूरा शरीर हिस्सा लेगा। कूदना, फुदकना, नाचना, या आप जब गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी पूरे शरीर का हिस्सेदारी होती है, बड़ी मसल्स, बड़ी मांसपेशियों का एक हिस्सा होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो विकास होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। सबसे पहले बच्चे का पूरा शरीर का निर्माण होता है सबसे पहले उसके, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या आती है, निपुणता आती रहती है, उसमें एक गतिक कौशल आते रहते हैं। सबसे पहले पूरे बॉडी का बच्चे जो है इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखते होंगे कि वो आर्म का, बाजू का, और फिर अंगुलियों पर उसकी विशेष बल आ जाती है। शारीरिक विकास की अगर बात करें तो वो 2 तरीके से होता है।
मस्तकाधोमुखी और एक होता है निकट दूरस्थ। मस्तकाधोमुखी जिसे सिरोपदोमुखी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हम लोग सेफेलोकॉडल कहते हैं। सेफेलोकॉडल यानी इस मस्तकाधोमुखी में जो शारीरिक विकास होता है, सिर से पहले बच्चे का शरीर में एक नियंत्रण आती है, उसके बाद वह धीरे धीरे देखिएगा कि पैर की ओर, यानी पैर की उंगली जो होती है उसमें आती है, यानी हेड टू टो की बात करता है, सिर से पैर विकास जो होते हैं। और निकट दूरस्थ में क्या होता है, केंद्र से बाहर, अंदर से बाहर की ओर। सबसे पहले बच्चे का जो होते हैं वह उसके केंद्र यानी उसके पेट का निर्माण होता है, उसके बाद धीरे धीरे सारे अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास मतलब आपके जो मेंटल है, आपके जो मानसिक शक्ति है, आपके जो मस्तिष्क है, आपके जो ब्रेन है, उसमें विकास होना शुरू होता है। संज्ञानात्मक विकास के तहत जो होते हैं बच्चों में तर्क करने की क्षमता आ जाती है, समझ की क्षमता आ जाती है और बच्चे किसी भी चीज पर अपना विचार भी प्रकट कर सकता है। तो वो सारा संज्ञानात्मक विकास होते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होता है भाषाई विकास। आप जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसे दो पार्ट्स में बांटा गया है और जो हमारा बायां भाग होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होते हैं, उसी में भाषाई विकास पाई जाती है और भाषा का विकास उसी रूप में होता है। सामाजिक विकास, बच्चे के विकास में समाज की भूमिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सामाजिक विकास में बच्चे समाज के, अपने दोस्तों के साथ, अपने समूह के साथ, अपने हम उम्र के साथ रहकर और उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जिससे उसका सामाजिक विकास अच्छे से हो जाता है। सामाजिक विकास में बच्चे यह सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से बर्ताव करना है, बड़ों के साथ कैसे बातें करना है, घर में कैसे रहना है, स्कूल में कैसे रहना है। तो ये सारा सामाजिक विकास है। और सामाजिक विकास की जो प्रारंभ हो जाती है वह परिवार से ही हो जाता है। बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से सामाजिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सामाजिक विकास के अंतर्गत ही संवेगात्मक विकास होते हैं, जिसे आप इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। बच्चे में सुख दुख, अपना पराया सब समझ जो होती है, यह संवेगात्मक विकास में आ जाती है। तभी तो बच्चे को जब कुछ बड़ा होता है तो बच्चे को जब अपनी माँ से दूर करते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों दूर होने पर रोना शुरू करता है? क्योंकि उसके अंदर जो एक इमोशन है, एक भावना है, वह उसे दूर जाने से रोकती है। नैतिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत ही शामिल होता है नैतिक या चारित्रिक विकास। बच्चे का जो चारित्रिक विकास होता है, जो उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, वह भी बच्चे अपने बड़ों से, अपने समाज से, अपने संस्कृति से ही सीखते हैं। नैतिक विकास का अर्थ होता है कि बच्चा अब गलत और सही के बीच में फर्क कर सकता है। वह क्या कर रहा है अपने जीवन में और दूसरा क्या कर रहा है, उस सब में गलत और सही का अंतर कर लेता है। तो ये नैतिक विकास होते हैं और वह एक सामाजिक विकास का ही भाग होता है। तो ये हम लोग अभी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, यानी कहे तो विकास की प्रकार जो है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर बहुत बड़ी चैप्टर है और बहुत शानदार चैप्टर है। इसमें सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसे कहता कि वृद्धि जो होती है केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। मतलब वृद्धि को मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात इसे मापा जा सकता है। इसका यूनिट होता है, जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, वजन को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। लेकिन विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। यानी जो बच्चे में क्वालिटेटिव, यानी जो क्वालिटी, उसके गुण में जो परिवर्तन होते हैं ना, वो भी आपका विकास होता है। तो विकास, चूंकि वृद्धि विकास का हिस्सा होता है, इसलिए विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मात्रात्मक न दे तो ऑप्शन में तो केवल गुणात्मक पर ही मारिएगा, और अगर दिया रहे मात्रात्मक, गुणात्मक और दोनों होता है तो दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। वृद्धि का स्वरूप जो होता है वह बाह्य होता है, उसे देखा जा सकता है। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है।
उसे फील किया जाता है, महसूस भी किया जाता है और देखा भी जा सकता है, क्योंकि यह उसका हिस्सा है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। कब रुक जाती है? आपको पता है कि वृद्धि की शुरुआत गर्भावस्था से होती है, और जब मैच्योरिटी, परिपक्वावस्था को बच्चा प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वह रुक जाती है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत यानी बच्चे का जन्म होने के बाद। और क्या विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले नहीं होती है? विकास की प्रक्रिया जो शुरुआत हो जाती है वह बच्चे में कब से होगी? तो विकास की प्रक्रिया जन्म के बाद वो मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी सिंपल समझे ना कि बच्चे में विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले भी हो जाती है, बूम टू टूम चलती है, मतलब गर्भ से कब्र। तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विकास की शुरुआत कब होती है, तो आप सिंपल कहिएगा गर्भावस्था से ही, गर्भाधान से ही शुरुआत हो जाती है। और वृद्धि गर्भावस्था से लेकर और परिपक्वावस्था। तीसरा पॉइंट है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन इसमें है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होती है, लेकिन विकास जन्म से मृत्यु तक। लेकिन यह सही बात नहीं है, यह जो होती है गर्भ से लेकर मृत्यु तक होती है। यानी गर्भाधान से जो शुरू होती है वह मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत तक होती है। वृद्धि क्रम का पालन नहीं करता, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। वृद्धि दिशाहीन होती है, विकास एक निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। वृद्धि विकास का हिस्सा होता है, विकास वृद्धि का हिस्सा नहीं होता है। वृद्धि जहां पे एक छोटा रूप है तो विकास एक बड़ा रूप है। विकास अपने अंदर वृद्धि को समाहित कर लेती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और वृद्धि एक रेखीय होती है, लेकिन विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो इस तरीके से हम वृद्धि और विकास में अंतर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो विकास एवं अधिगम में संबंध देखिएगा। विकास और अधिगम में संबंध कैसा होता है देखिएगा। अधिगम विकास है, जो अधिगम होता है ना, अधिगम ही विकास है, जो प्रयास एवं अभ्यास से आती है। जब आप प्रयास करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो वो आपका अधिगम होता है और उसी अधिगम से विकास हो जाता है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास सभी पक्षों में होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, किसी एक पक्ष में नहीं। चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, भाषाई हो या नैतिक विकास हो, हर क्षेत्र में काम करता है। परिपक्वता विकास का सीमा तय करती है। विकास किस हद तक होगा यह सीमा उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी करती है। अधिगम एवं विकास अंतर संबंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक के बिना दूसरे की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। परिपक्वता एवं अधिगम, परिपक्वता एवं अधिगम जो होती है वो बढ़ावा देती है विकास को, विकास की रफ्तार को, विकास की गति को, विकास किस हद तक होगा ये तय करती है परिपक्वता और अधिगम। यानी हम एक लाइन में अगर कहे तो कह सकते हैं कि विकास और अधिगम में एक घनिष्ठ संबंध होता है, अंतर संबंधित होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे का काम तय करते हैं। तो आइए चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, जो कि बर्थ टू एडोलसेंस यानी जन्म से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं हम। इसमें सिंपली एक बात समझिएगा, बाल विकास जो होती है उसमें हमेशा हम एक चीज का ख्याल रखते हैं कि बालकों के रुचि के अनुसार ही काम किया जाता है और हम हर समय बच्चों को ध्यान में रखकर ही करते हैं। यानी शिक्षण जो व्यवस्था है हमारी, उसमें जो चीज भी अपनाई जाती है बच्चों के लिए वही हमारा बाल विकास है। और उसके तहत हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्था है। अब सभी को पता है कि जो डेवलपमेंट होती है वह एक क्रम को फॉलो करती है, एक स्टेज को फॉलो करती है। और ये जो अवस्थाएं होती हैं यही आपका इंडिकेट करती है, सूचित करती है कि आगे बच्चे का विकास किस हद तक होगा। दूसरी बात, बच्चे की जो अवस्थाएं होती हैं वह सारे अवस्थाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित या एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक के बिना दूसरे के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात कि बच्चे का जो विकास की अवस्थाएं होती है, जब तक उसके पहली अवस्था
का अच्छी तरीके से विकास नहीं होता तो दूसरी अवस्था उसका प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया और एक के बार किशोरावस्था में चला गया, इस तरह संभव नहीं है, क्योंकि विकास एक क्रम को फॉलो करती है, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है और तब जाके एक बच्चे का विकास होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल पीरियड जिसको कहते हैं। ये प्रसव पूर्व अवस्था होता है, गर्भाधान से शुरू होती है और बच्चे का जन्म जब तक नहीं हो जाता तब तक ये चलती रहती है। सिंपल समझिएगा, आपको पता ही है कि जब मेल और फीमेल दोनों का संगम होता है तो उसके बाद एक जाइगोट का निर्माण होता है, और वो जाइगोट जो होते हैं सेल के रूप में होते हैं, और वही सेल डिवीजन होके कई सेलों में बंटते हुए और एक छोटा सा बच्चे का रूप ग्रहण करता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था बच्चे के विकास की प्रथम अवस्था कह सकते हो, और गर्भधारण से जन्म तक की अवस्थाएं हैं, और यह एक इंटरनल प्रोसेस है, एक आंतरिक प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भाशय में ये क्रियाएं होती रहती है। बच्चे माँ के गर्भ में यानी आंतरिक दुनिया में ही रहता है। दूसरी बात, जो हमारी प्रसव पूर्व अवस्था होती है वह न केवल माँ के गर्भाशय में होने वाली प्रक्रिया से वो प्रभावित होती है या क्रियाकलाप से, बल्कि माँ को जो चीज भी प्रभावित करती है वो सारा का सारा उस बच्चे को भी प्रभावित करती है। अगर गौर कीजिएगा तो आप ध्यान दे सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी बच्चे के जो पिता है वो नशाखोर है, और जिसके कारण अगर वह बहुत ज़्यादा जो है घर में लड़ाई झगड़ा या दिक्कतें करते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है उसके माँ पर पड़ता है, जिसके कारण उसके बच्चे पर भी पड़ता है। यानी वो सारे वातावरण जो कि माँ को प्रभावित करेगी उसके बच्चों को भी करती है। यह जो होता है सप्ताह में 40 सप्ताह का होता है, महीना में 9 महीना 10 दिन का होता है, और दिन में देखा जाए तो 280 दिन ये चलता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रसव पूर्व अवस्था है बच्चे का बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद दूसरा अवस्था आता है शैशवा अवस्था, जिसे इन्फेंसी कहते हैं। यह जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था है। बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है सबसे ज्यादा अगर होता है तो ऐसे तो प्रसव पूर्व अवस्था में होता है, लेकिन बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा शारीरिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो वह शैशवा अवस्था में ही होता है। दूसरी बात, तीसरी अवस्था जो है यह जो होता है शैशवा अवस्था, वह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। तीसरा है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था 2 से लेकर 12 वर्ष या 3 से 11 या 12 लोग कहते हैं इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष, इसे हम लोग टॉय एज या खिलौने की आयु के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है लेटर चाइल्डहुड जिसे कहते हैं 6 से 12 वर्ष, यह जो या 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 भी बोल सकते हैं, इसे प्ले एज खेलने की उम्र या ट्रबल्सन एज भी कहा जाता है। ट्रबल्सन का मतलब होता है, ट्रबल माने होता है परेशानी या कठिनाइयों का दौर होता है या उलझन से भरा उम्र होता है। अगला है किशोरावस्था अडोलसेंस, 13 से लेके 19 वर्ष। आइडेंटिटी क्राइसिस इसके कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है इसमें एक अपनी पहचान के लिए हमेशा बेचैन रहता है। चाइल्डहुड को 2 भागों में हम बांटते हैं, यानी बाल्यावस्था को 2 भागों में हम पढ़ेंगे। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। तो आइए उसको हम देखते हैं। चाइल्डहुड बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष होती है। पूर्व बाल्यावस्था जिसमें भाषा तेजी सीखता है, सबसे तीव्र गति से अगर भाषा का विकास होता है तो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है, स्कूल पूर्व आयु कहा जाता है, समूह या दल पूर्व आयु भी कहा जाता है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वह 7 से 12 वर्ष होती है या 7 से 11 वर्ष। खेलने की आयु कहा जाता है, समूह या दल की आयु कहा जाता है, परेशानी एवं उलझन की आयु के नाम से भी यह जाना जाता है। तो देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आप सभी को पता है कि वृद्धि और विकास को बहुत सारे कारक होते हैं, वो प्रभावित करते रहते हैं, जिसमें पहला है पोषण, दूसरा वायु प्रकाश, तीसरा वंशानुक्रम, चौथा वातावरण, 5वां प्रजाति और 6ठा लिंग और 7वां बुद्धि। तो आइए एक एक करके देखते हैं।
वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण विकास को प्रभावित करता है। यदि हमारे खाने में प्रयुक्त पोषक तत्व होंगे तो विकास की गति तीव्र होगी। अगर आपका न्यूट्रिशन, पोषण ही सही नहीं होगा, आपके शारीरिक जरूरत के अनुसार आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल की मात्रा सही मात्रा में नहीं दीजिएगा तो फिर बच्चे का वृद्धि और विकास जो होता है दोनों प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा कारण देखिएगा, वायु प्रकाश यानी एयर एंड सनलाइट, हमें वायु तथा प्रकाश से विटामिन मिलता, अतः यह भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तीसरा है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम भी शरीर के विकास में प्रभावी है, क्योंकि अगर माता पिता का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो बच्चों का भी शारीरिक विकास अच्छे होंगे। यानी हेरिडिटी जो होते हैं वह काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। यदि अच्छे संस्कार वाले, अच्छे गुण वाले, अच्छे IQ वाले और एक संस्कृति का पालन करने वाले माता पिता होंगे तो ज़्यादा संभावना हो कि उसके बच्चे में भी ये गुण आएंगे और वृद्धि विकास को ये प्रभावित करते हैं। अगला है वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। बच्चों को जैसे वातावरण मिलेगा उनका विकास भी वैसा ही होगा। अगला है प्रजाति या स्पेसीज। बच्चों पर प्रजाति का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी प्रजाति बुद्धिमान और ईमानदार होगी तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे बुद्धिमान और ईमानदार होंगे। और लिंग, जेंडर, लड़के और लड़कियों में विकास की विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी अवस्था में लड़कों में विकास की गति तेज होती है तो किसी अवस्था में लड़कियों में तेज होती है। और लास्ट 7वां बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि भी विकास पर प्रभाव डालती है। हमारे अंदर जितना भी बुद्धि का स्तर उच्च होगा उतना ही हमारा सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक और भाषात्मक विकास ज़्यादा होगा। और ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है, शैक्षणिक अनुप्रयोग, यानी आप शिक्षण के दौरान इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या उपयोगिता है। तो सिंपल समझिएगा कि शिक्षण के दौरान जो बच्चे होते हैं, आप पता है कि अगर वृद्धि और विकास का नॉलेज अगर आपके पास होंगे तो आप उसे उसकी अवस्था और बुद्धि को ध्यान में रखकर पढ़ाने में सहायता मिलती है। और वृद्धि और विकास की अगर आपको ज्ञान है तो वह जो है उसके रुचि के अनुसार और किस प्रकार का व्यवस्था करना है और बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना, ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और व्यक्तिगत भिन्नता का पता करके शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। तो शैक्षणिक अनुप्रयोग भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हर शिक्षक को या शिक्षण के दौरान जो कार्य करते हैं उन्हें बच्चों का हर अवस्था का ज्ञान होना और वृद्धि विकास का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके अभाव में उसका जो शिक्षण होगा वह रुचिकर नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको आगे कुछ पॉइंट बताता हूँ। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किस अवस्था में शारीरिक विधि, ये विधि नहीं है, शारीरिक वृद्धि होना चाहिए यहाँ पे। तो किस अवस्था में जो शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है ना बच्चे की, वो आप जानते हैं कि वह होता है जन्म से 2 वर्ष का अवस्था तो शैशवावस्था होता है, और 3 से 6 साल का जो उम्र होता है वही प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है या आरंभिक बाल्यावस्था, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि होता है, तीव्र गति से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में समांतर संघर्ष की अवधि कहलाती है? किशोरावस्था। बंदुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो ध्यानात्मक, ग्रहणात्मक, उत्पादक और अभिप्रेरणात्मक। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? तो किशोरावस्था होता है। बाल विकास के कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? तो बाल्यावस्था। और विकास शुरू होता है तो विकास की शुरुआत हो जाती है पूर्व प्रसव अवस्था से ही वह शुरू हो जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो वह पूर्व बाल्यावस्था नहीं होती, वो शैशवावस्था होती है। और भाषा का विकास अगर कहेगा ना सबसे तीव्र गति, तब आप मारिएगा वो हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। और बौद्धिक विकास की बात आएगा तो फिर किशोरावस्था में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा वीडियो एक ही में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास पूरा डाल दिया हूं। आप आराम से देखें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन प्रेस करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।